ईसा मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पुनरुत्थान काल के तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। ईसा मसीह का पुनरुत्थान हमें यह सच्चाई याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद जीवन है। ईसा का पुनरुत्थान हमें आशा दिलाता है। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती। आज के चारों पाठ हमको इस आशा के संदेश देते हैं। पहला पाठ यशायाह का ग्रंथ से ली गई है। मुक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो जिंदगी में प्रभु के वचनों पर आज्ञाकारी रखते हैं। इस आशा का संदेश पहला पाठ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आज के दूसरे पाठ प्रेरित चरित्र ग्रंथ से ली गई है, जहां हम उन प्रेरितों से मिलते हैं जो मुसीबतों में भी यीशु की आशा का संदेश घोषित करते हैं। आज का तीसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से ली गई है। यह संत पौलुस हमें यह याद दिलाता है कि ईसा मसीह के खून द्वारा हमें मुक्ति मिली है। आज का चौथा पाठ संत योहन द्वारा घोषित सुसमाचार अध्याय 14 से लिया है। यहाँ संत योहन हमसे यह बताते हैं कि सिर्फ यीशु द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। आज के चारों पाठ द्वारा पुनरुत्थित यीशु हमें आशा का, मुक्ति का और नई जिंदगी के संदेश देते हैं। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। ईश्वर की राह से नहीं चलने वाला, ईश्वर का सत्य को नहीं जानने वाला और मसीह को नहीं अपनाने वाला कभी भी पिता के पास नहीं पहुंचते। क्या है रास्ता, क्या है सत्य और क्या है जीवन? ये बातें यहूदी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इन यहूदी जनता से यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। हम एक अनजान व्यक्ति से मार्ग पूछकर आगे जाते हैं, तब हमें सच्चे मार्ग से अलग जाने की संभावना है। लेकिन वो आदमी जिसे हमने मार्ग पूछा था, हमारे साथ आकर हमें रास्ता दिखाता, तो वो आदमी हमारा रास्ता बन जाता है। हम पाप के द्वारा ईश्वर का मार्ग नष्ट होते हैं, लेकिन ये मार्ग छोड़कर पूर्ण हृदय से ईसा का विधान या मार्ग की ओर आते तो ईश्वर के साथ चल सकते हैं और मिल सकते हैं। तब हम केवल मार्ग बताने वाले नहीं, साथ चलने वाला बन सकता है। क्रिस्त कैसे सत्य बनता है? काफी लोग हमसे सच बोलते हैं, पर उनमें कोई भी स्वयं सत्य नहीं बनता, क्योंकि सच्चाई सिर्फ कथनी में नहीं, करने पर भी है। ईसा मसीह के अलावा कोई भी नहीं कह सकता है मैं सत्य हूं। क्रिस्त कैसे जीवन बनता है? हमें मालूम है वो दूसरों को प्यार करते हुए, दूसरों के लिए अपना जीवन न्योछावर करते हुए हमारे सामने सच्चा जीवन बनता है। हम सब अपने अपने जीवन को संभालने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन क्रिस्त हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया, इसलिए वो अपना जीवन हमें दिया और हमारी मुक्ति का मार्ग बन गया। दोस्तों, मसीह अपना जीवन द्वारा हमारा मार्ग, सत्य और जीवन बन गया। आज हमें ईसा के मार्ग से चलते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए जीवन जीने के लिए मां कलीसिया आह्वान करती है। इस पुनरुत्थान काल में हम सब अपनी कथनी और करनी द्वारा ईसा का अनुगमन करने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर।